अगर आप लोग को भी समझ में नहीं आता है ना कि एलाइट मोशन के अंदर ग्राफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि फ्रेम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद ना आपको और किसी वीडियो पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ये भाई इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है ना कि पूरे यूट्यूब पर आपको इतने सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं समझाएगा। तो चलो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर बिना बकवास किए। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाए ना कि ग्राफ होता क्या है, तो भाई चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई हम लोग ऐड कर लेते हैं कुछ कैरेक्टर को, ठीक है, ताकि आप लोग को एनिमेट करके बता सकें। तो प्लस वाले आइकन पे चलते हैं। मैंने कुछ पीएनजी को डाउनलोड करके रखा है, तो मैं उसको ऐड करके आपको बताऊंगा कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे ग्राफ को आप लोग अच्छे से इस्तेमाल करोगे। तो मीडिया में चले जाते हैं और आप लोग को ग्राफ समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ एक ज़मीन पहले, ठीक है। एक लैंड हमने ले लिया, इसको नीचे हम लोग फिट कर देते हैं और फिर से एक और कैरेक्टर लेते हैं जिसको हम मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। एक बाइक ले लेते हैं। चलो, की फ्रेम आपको कहाँ मिलेगा? मूव एंड ट्रांसफर में चलना है। ये देखो, ये आइकन आपको दिख रहा होगा, ये की फ्रेम हो गया हमारा, ठीक है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करना पड़ेगा और एक फिर लास्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे 3 सेकंड का हमारा ये है, यहाँ ऐड कर देते हैं और यहाँ पे इसको आगे मूवमेंट करवा देते हैं। आगे मूवमेंट आप लोग कैसे करवाओगे? एनिमेट करने के लिए हम लोग को ना इस XY एक्सिस या फिर Z एक्सिस पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअली हम लोग करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं बस, ठीक है। हमारा बाइक कट गया है भाई, बाइक हमारा कट गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलो मूवमेंट करा दिए। अब देखो स्टार्टिंग में कहाँ, ये बाइक जो हमारा कट गया ना, इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं। हाँ चलो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। देखो गाइस, ये हमारा बाइक चल रहा है, एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ दे करके और स्मूथ बनाएंगे और अच्छे से इसको समझते हैं। चलो, मैंने क्लिक किया बाइक वाले पे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा होगा ग्राफ, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें तो जनरली 3 तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है। ये ईजी इन वाला हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मली एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हो गया बाउंस वाला, ठीक है, जिसको हम लोग फुटबॉल वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं या बाउंसिंग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ, पहले चलिए ईजी इन को समझते हैं हम लोग। इसमें हम लोग जब इस वाले आइकन पे चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इज इन, ठीक है, इज इन। इसमें क्या होगा ना गाइस, इसकी जब ये देखो, ये हमारा कॉर्नर में, ठीक है, जितना मतलब कि कहने का मतलब कि ये जो हमारा वाइट वाला जो सर्कल है ना, ये हमारा जितना ज़्यादा कॉर्नर में होगा ना, वहाँ पे उतना तेज़ मूवमेंट होगा, ठीक है। और जितना आप लोग इसको कॉर्नर से दूर करोगे, उतना आपका स्लो मूवमेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको कॉर्नर में रखते हैं, एक यहाँ हमारा बीच में, ठीक है। देखो, एक बीच में ये हमारा स्टार्टिंग वाला हो गया, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इस वाले कॉर्नर से, और यहाँ पे एंड होता है, मतलब वीडियो का एंड यहाँ पे है, वीडियो का स्टार्टिंग यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो कैसे मूवमेंट होगा, स्लो स्टार्ट हो रहा है, स्पीड में एंड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग फेज है, ये हमारा, ये देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। हमारा स्टार्टिंग का जो ग्राफ होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, वो ये होता है यहाँ, जहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा एंड वाला, मतलब जहाँ वीडियो एंड होता है। तो इसको आप जितना बीच में रखोगे ना, उतना स्लो वहाँ से स्टार्ट होगा। इसको मैं जैसे और यहाँ खींच के एंड तक ले आता हूँ कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे, तो और ज़्यादा स्लो स्टार्ट होगा। ये देखो, मतलब उसको आप उसके मेन जगह से जितना दूसरे कॉर्नर में शिफ्ट करोगे ना, जैसे इसका जगह था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको खींच के ऐसे एंड तक ले आया, तो अब वो उतना स्लो मूव होगा। देखो देखो, लास्ट में जाके स्पीड हो रहा है। ये है इज इन का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इज आउट पे, ठीक है। ये हमारा इज आउट हो गया। इसमें क्या होगा ना, इसकी पहले आपका स्टार्टिंग में वीडियो आपका मतलब एनिमेट जो होगा ना, कैरेक्टर आपका स्पीड में मूव करेगा, उसका लास्ट में जाके फिर स्लो हो जाएगा। आपको मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखो गाइस, क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, हमारा वीडियो जो स्टार्ट होता है वो तो हमारा ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये, और वीडियो जो एंड होता है वो ये पॉइंट, ये कॉर्नर वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग और स्लो करते हैं, ऐसे खींच के, इसका मेन जगह यहाँ पे था, इसको खींच के ऐसे दूसरे एंड पे ले आते हैं, ठीक है। अब देखो और ज़्यादा स्लो वहाँ पे एंड होगा, और लास्ट जाते जाते वीडियो ना और स्लो हो जाएगा। देखो, देख रहे हो गाइस, स्टार्टिंग में तो फुल स्पीड हो रहा है, क्योंकि ये कॉर्नर में ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग को बताया हूँ मैं। पहले तो स्पीड में स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में जाके फुल स्लो हो जा रहा है। इसको आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, आप जितना छेड़छाड़ करोगे ना गाइस, उतना समझ में आएगा आपको, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं ईज में, ठीक है, इसको सिंपल ईज कहते हैं।
ये ग्राफ सेट करने के बाद जब आप इस वीडियो को प्ले करोगे ना, तो इसमें क्या होगा ना कि देखो हमारा स्टार्ट वाला जो पॉइंट है ये भी बीच में है और ये भी बीच में, मतलब कि स्लो स्टार्ट होगा, बीच में फास्ट होगा और फिर स्लो हो जाएगा। देखो थोड़ा सा कम पता चला होगा आप लोगों को, इसको और थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ ऐसे खींच के, ठीक है। अब देखना स्लो फास्ट स्लो, समझिए, क्योंकि हमने उसका जो कॉर्नर होता है उसका हमने ओरिजिनल पॉइंट से खींच करके दूसरे कॉर्नर पे ले आया, इसीलिए वो स्लो हो गया। मतलब यहाँ था, ये इसका मेन पॉइंट था अपना जगह, जिसको हमने खींच करके यहाँ ले आया। अगर इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ना अपने ओरिजिनल जगह पे, मतलब कि ये हमारा जो वीडियो का एंड होता है वो पार्ट होता है, तो देखना गाइस यहाँ पे वो फास्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग में स्लो होगा, क्योंकि हमारा जो ये स्टार्ट पॉइंट है इसको हमने खींच के अपोजिट पे ले आया और ये जो इसका पॉइंट है दूसरे वाले पॉइंट पर इसको एकदम कॉर्नर में ले आया हूँ, ठीक है। ये देखो स्लो हो रहा है, फास्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ गए हो आप लोग, और आप लोग इस नहीं समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लेना, पक्का समझ जाओगे। दोबारा देखोगे ना तो 110% आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है गाइस, ठीक है। बाकी अब हम लोग चलते हैं बाउंसिंग ग्राफ के ऊपर, ठीक है। बाउंसिंग ग्राफ के लिए हम लोग दूसरे चीज़ को हमें ऐड करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं डिलीट बाइक वाले को, क्योंकि उसके लिए हम लोग बाउंसिंग के लिए हम लोग जनरली जैसे एक फुटबॉल बाउंस होता है ना गाइस, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बाउंसिंग को, या फिर कोई आइकन सामने आता है उस समय बाउंसिंग इफेक्ट उसमें डालना रहता है, वो आपको मैं बताता हूँ। देखो इसको भी डिलीट कर लेते हैं, प्लस वाला आइकन पे चलते हैं, मीडिया, यहाँ से इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक टेबल हो गया, इस पर हम लोग एक बॉल को डालते हैं, मीडिया फुटबॉल को डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसका स्टार्टिंग में हम लोग एक की फ्रेम डालते हैं, ये की फ्रेम हो गया हमारा ऐड, और एक एंड में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके स्टार्टिंग में हम लोग ऊपर से एक्स वाई से ही आप लोग राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये तो हमारा आगे पीछे करने के लिए होता है, ये जो जेड एक्सिस हमारा है, तो एक्स वाई पे क्लिक कर लेते हैं, इसको ऊपर उछाल देते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस ये क्या हो रहा है, सिंपल ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसमें ग्राफ नहीं डाला है। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में स्टार्ट और एंड वाले की फ्रेम जो है इसके बीच में हम आ जाते हैं और ग्राफ सेक्शन में चले जाते हैं, और ये हो गया हमारा बाउंसिंग ग्राफ। इसमें हमारा बाउंसिंग का जितना ग्राफ होगा ना वो सब इसके अंदर दिखेगा। अब देखो गाइस इफेक्ट देखो उछल रहा है, जहाँ हमारा सिर्फ एक बार ऊपर से डाउन हो रहा था, ऊपर से नीचे फुटबॉल आ रहा था, वहीं पे अब एक फुटबॉल जैसा गिरता है, उस तरह से ये हमें दिख रहा है, ठीक है, गिरते हुए। क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा ग्राफ से ही आपको समझ में आया, ये कॉर्नर में है, फिर स्लो हुआ, धीमा हुआ, फिर धीमा हुआ, फिर धीमा हुआ, ये पॉइंट पे फिर धीमा हुआ। तो ऐसे मतलब ये ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग दूसरे वाले ग्राफ को ऐड करते हैं ना, मान लीजिए इसको हम लोग इलास्टिक ग्राफ कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि ये देखो ये कॉर्नर हमारा हो गया, एक ये कॉर्नर है, ठीक है। जितना हाइट पे वो उछलेगा ये पहले बार में ना, उतना ही हाइट पे ये उछलता रहेगा। ये देखो लग रहा हवा में तैर रहा है, मतलब इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहले तो हम लोग पहले वाले पे चलते हैं, इसको सिंपल हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको खींचकर अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो ग्राफ को। अब देखो अब लगेगा कि एक फुटबॉल उछल रहा है, देखो गाइस देख रहे हो। और ये भी वैसे ही सेम है, बस इसमें क्या है ना कि इसका जो ये कॉर्नर जो है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि इसको और ज़्यादा स्मूथ बना देता है थोड़ा। आप लोग खुद से देख लेना जितना आप लोग बना सकते हो। ये देखो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग को आइकन को लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको फुटबॉल को डिलीट करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं एक आइकन को, किसी को हम इस आइकन को ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमने डाल दिया, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, इसमें चलते हैं, प्लस वाले आइकन को लेते हैं, मतलब की फ्रेम को ऐड करते हैं, इतना 1 सेकंड का लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इस ग्राफ को ले लेता है, ठीक है। यहाँ से चले जाते हैं इस बाउंसिंग ग्राफ में, उसके लिए बीच में जाना पड़ेगा, हम लोग दोनों की फ्रेम के बीच में जाना पड़ेगा गाइस, सॉरी। अब चलते हैं हम लोग बाउंसिंग ग्राफ में और यहाँ से इस पे चले जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ना गाइस इलास्टिक ग्राफ, ठीक है। इसमें जा करके हम लोग थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, बीच में चले जाते हैं इसका ग्राफ में। ये हम नॉर्मल सेट करके रखते हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। इस ग्राफ में देखो, देख रहे हो गाइस ये इफेक्ट, तो इसको जनरली हम लोग आइकन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइकन के जब एक जूम होकर के आइकन आता है ना बाउंस होकर के, वही इफेक्ट इसके लिए हम उसी इफेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये था हमारा बाउंसिंग का इफेक्ट, ठीक है।
और ये इस ग्राफ के ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। और ये स्टेप वाला जो ग्राफ बहुत ही ना के बराबर इसका इस्तेमाल किया है, तो इसको हम लोग उतना मेन फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक जनरली एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये था हमारा आज ग्राफ का सेक्शन। अगली बार हम लोग किसी बड़े क्रिएटर जो एनिमेट करते हैं ना उसको हम लोग कवर करने वाला कि वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फॉलो कर लेना और अपडेट हमेशा रहना, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है जो आप लोगों को बताना बाकी है। तो फॉलो कर लेना और हमेशा अपडेट रहना। बाय।